नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। वो किला जिसके रहस्यों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे अजीब बात यह है कि आखिर क्यों भारत सरकार खुद ये कहती है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना मना है। मतलब ऐसा क्या है वहां? यही सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है या कोई गांव वालों की कही सुनी बात नहीं है। ये बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ऑफिशियल ऑर्डर है, एक सरकारी हुक्म। तो सोचना तो बनता है कि आखिर क्यों? कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी इस सरकारी चेतावनी के पीछे, है ना? तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना पड़ेगा कई 100 साल पीछे, उस कहानी में जहां से इस किले की ये डरावनी पहचान बनी। चलिए जानते हैं क्या है वो कहानी। तो देखिए, कहानी कुछ यूं है। 1573 में ये किला बना, और ये सिर्फ एक किला नहीं था, एक पूरा फलता फूलता जीता जागता शहर था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया 1600 का दशक। एक कहानी शुरू हुई, और बस उसके कुछ ही साल बाद 1613 में सब कुछ तबाह हो गया। इस पूरी कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में मशहूर थे। और दूसरा है एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। अब वो तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिल सकती, तो उसने सहारा लिया काले जादू का। उसने एक साजिश रची। राजकुमारी के लिए जो इत्र, जो परफ्यूम बाजार से जा रहा था, उस पर उसने एक ऐसा जादू कर दिया कि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाएं, वो पूरी तरह उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत समझदार भी थीं। उन्हें उस इत्र को देखकर कुछ शक हुआ। उन्होंने वो शीशी ली और पास में ही एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में यहीं से तो सब शुरू हुआ ये कि जैसे ही वो जादुई इत्र पत्थर पर लगा, वो पत्थर, हाँ वही पत्थर, लुढ़कता हुआ सीधा उसी तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। और मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक श्राप दिया कि ये भानगढ़, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। और बस उसी श्राप के साथ शुरू हुई डर की एक ऐसी कहानी जो आज तक जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि उस श्राप का असर हुआ क्या। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि श्राप का असर फौरन हुआ। ठीक अगले ही साल पड़ोसी राज्य से लड़ाई हुई और उस जंग में राजकुमारी रत्नावती समेत 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, एक हंसता खिलता शहर रातों रात वीरान हो गया, खंडर बन गया, और उसके बाद उसे दोबारा बसाने की हर कोशिश नाकाम रही। आज 400 साल बाद भी वो डर कायम है। जो लोग वहां जाते हैं वो अजीब अजीब बातें बताते हैं। कोई कहता है औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, तो किसी को लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गलियारों में परछाइयां दिखती हैं। और सबसे खौफनाक बात, ये कहा जाता है कि जिसने भी वहां रात रुकने की जरूरत की, या तो वो लौटा नहीं, या फिर उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच में किसी श्राप या भूत प्रेत का किया धरा है, या फिर इन सारी डरावनी बातों के पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है। चलिए अब जरा इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हर एक पैरानॉर्मल क्लेम के लिए एक साइंटिफिक थ्योरी भी मौजूद है। जैसे जो आवाजें आती हैं वो शायद हवा के खंडरों से टकराने से पैदा होने वाली इंफ्रासाउंड वेव्स हों। ये ऐसी आवाजें होती हैं जिन्हें कान सुन नहीं पाते, पर शरीर महसूस करता है और इससे घबराहट होती है। और वो जो लगता है कि कोई देख रहा है, वो शायद साइकोलॉजिकल सजेशन हो। मतलब जब कोई पहले से ही मानकर जाता है कि जगह भूता है, तो दिमाग डरने के लिए तैयार ही रहता है। अजीब आवाजें हो सकता है पास के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगली जानवरों की हों। और सरकार ने जो बैन लगाया है, शायद वो भूतों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में उन टूटे फूटे खंडरों में किसी का पैर ना फिसल जाए, इसलिए लगाया हो। लेकिन क्या विज्ञान सच में हर सवाल का जवाब दे सकता है? कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। रहस्य अब भी बाकी है। जरा सोचिए, 400 साल से भी ज्यादा हो गए। 400 साल! इतने लंबे समय से वो किला वीरान पड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा बसाने की। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
और फिर आती हैं वहां रहने वाले लोगों की बातें, जो इस रहस्य को और उलझा देती हैं। एक लोकल आदमी ने बताया कि रात में किले से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई महफिल चल रही हो, कोई पार्टी हो रही हो, लेकिन जब सुबह जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। अब इसे सिर्फ हवा या जानवर कहकर कैसे टाल दें? तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या भानगढ़ की कहानी एक 400 साल पुराने श्राप की कहानी है, या फिर ये विज्ञान, डर और लोक कथाओं का एक ऐसा मिला-जुला कॉकटेल है जिसने इसे भारत की सबसे डरावनी जगह बना दिया है? इसका असली जवाब शायद हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा।